वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज हम बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग क्यों जरूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर माहौल और उनको एक स्वस्थ जीवन दे। और ऑटिस्टिक बच्चों का पालन पोषण बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि हर दिन बच्चों की बदलते हुए बिहेवियर से निपटना इतना आसान नहीं होता। एक ऑटिस्टिक बच्चों को संभालने में उनके चैलेंजिंग बिहेवियर को झेलना पड़ता है क्योंकि ऑटिस्टिक और एडीएचडी के बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं। इन बच्चों में खाने को लेकर, सोने को लेकर यानी नींद की कमी होती है। रात भर बच्चा सोता नहीं है और उन्हें सुलाने में पूरा फैमिली संघर्ष कर रहा होता है, और फैमिली के हर मेंबर के सोने के टाइम को ये स्ट्रेसफुल बना देता है, जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स में, पेरेंट्स में हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। साथ ही पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स के लिए बच्चों के बिहेवियर के साथ साथ और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। घर के कामकाज है, किचन को संभालना होता है, और सबसे बड़ी बात घर का फाइनेंस है क्योंकि हमारे बच्चों की थेरेपीज में एक बड़ा अमाउंट जाता है। इस वजह से फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है, और अगर दोनों वर्किंग है तो ये सब चीज एक साथ हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और जब शुरुआत में बच्चे का डायग्नोज होता है ऑटिज्म, तो उस वक्त ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर दोनों पेरेंट्स में एक वर्किंग है और मदर घर पर ही रह रही है, तो फादर तो ऑफिस चले जाते हैं और ज्यादातर टाइम बाहर रहते हैं, लेकिन मदर को बच्चों के साथ 24 आवर्स रहना पड़ता है। तो ज्यादातर मदर्स को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो मेंटली बहुत वीक हो जाती है, और इस वजह से किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से उन्हें भूलने की बीमारी भी होने लगती है। फ्रेंड्स, कभी कभी सोसाइटी भी पेरेंट्स को नॉर्मल नहीं रहने देते हैं। मुझे एक पेरेंट्स मिले थे जिनका कहना था कि मैम, जब हम छत पर जाते हैं और वहां पहले से मौजूद दूसरे फ्लैट के लोग जब रहते हैं और मेरे बच्चे को देखकर नीचे चले जाते हैं। एज अ मदर मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ कि उस वक्त मदर को कैसा फील हुआ होगा। और एक पेरेंट्स ने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, बट सोसाइटी में अगर किसी का भी बर्थडे होता है तो मेरे सिर्फ एक ही बेटे को बुलाया जाता है, दूसरे को छोड़ देते हैं। और कई जगह तो पेरेंट्स पर, फैमिली पर कमेंट्स भी करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप बच्चे के साथ उन्हें नहीं छोड़ते इसलिए ऐसा है। और अगर पेरेंट्स दूसरों की प्रेशर में आकर अपने बच्चे को उनके साथ खेलने के लिए छोड़ भी देते हैं, तो कल को वही बच्चे कहते हैं कि आंटी ये हमारे साथ नहीं खेलता है, और वो खुद ही फिर दूर होने लगते हैं। और पेरेंट्स इन कमेंट्स की वजह से परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि लोग सिंपैथी दिखाते हैं कि पता नहीं भगवान ने आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे शब्द जो है वो पेरेंट्स को इमोशनली तोड़ देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है पेरेंट्स का पॉजिटिव रहना और खुद का ख्याल रखना, और इन नेगेटिव इम्पैक्ट से उबरने के लिए जरूरी होता है पेरेंट्स काउंसलिंग। फ्रेंड्स, जब आप बच्चे की काउंसलिंग करते हैं ना, तो अपनी भी एक काउंसलिंग सेशन जरूर लें। आप हर 6 मंथ पे अपना एक सेशन जरूर लें, और अगर आप नियमित रूप से एक काउंसलिंग लेते हैं तो आप बूस्टअप होते हैं, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि मैं अपने बच्चे में सुधार ला सकती हूँ, और आप अपने बच्चों पर ध्यान लगा सकते हैं। और जब बच्चों में इन चैलेंजेस को दूर करके उनमें छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स दिखती है ना, तो आपके चेहरे पर वो खुशी झलकती है, और आगे भी उत्साह के साथ बच्चे के साथ आप काम कर सकेंगे। इसलिए पेरेंट्स को नियमित रूप से काउंसलिंग जरूरी होता है,
क्योंकि अगर पेरेंट्स की सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझने और बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल सकती है और ट्रेनिंग और थेरेपी से धीरे धीरे बच्चों में सुधार होने लगता है। फ्रेंड्स, मैं भी अपनी काउंसलिंग 6 मंथ पर लेती थी और इससे मैं खुद बूस्टअप होती थी। और काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी होती है फ्रेंड्स कि बहुत सारी ऑटिस्टिक बच्चों के फैमिली जो है वो सोसाइटी से थोड़ा कट हो जाते हैं। वो पार्टीज या गैदरिंग में जाने से बचना चाहते हैं और अगर आपके सामने वाला आपको थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जानबूझकर वो हम पे सिंपैथी दिखा रहे हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सामने से कोई सिंपैथी दिखा भी रहा है तो आपको गलत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहां 50 फ्लैट्स है तो 50 के 50 फ्लैट्स ही गलत होंगे। जो आपके साथ गलत बोल रहे हैं या आपको पसंद नहीं करते उनसे दूरी बनाए, लेकिन जो सही है उनसे हेल्प जरूर ले। ये आपको सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगा। हो सकता है वो भी आपको कुछ ऐसी राय दे जो आपके काम का हो और जितनी जल्दी आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे, उतनी जल्दी आप उस पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन 6 मंथ पर जरूर ले। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगी कि आपको इससे निकलना कैसे है। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखें, क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहती हैं तो इससे आपकी फुल फैमिली को बेनिफिट मिलता है। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, कुछ सीख जाए, फिर हम घूमने जाएंगे, तब हम एंजॉय करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कल के लिए आज को भी खो देते हैं। खुशी आपके पास होती है और आप खुशी कल में ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, आप हर वीक अपने फ्रेंड्स के लिए भी एक टाइम रखें, क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेशल पेरेंट्स नहीं है, आपकी भी अपनी पहचान है। आप अपनी पुरानी बचपन के फ्रेंड्स से बात करें, समय निकालें, आप अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगी, आपको खुशी मिलेगी। और दूसरा कि अगर आपका कोई हॉबी था या है, जैसे नीटिंग, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, तो इन एक्टिविटीज को दोबारा से समय दें। इससे क्या होगा कि आप जो हर वक्त बच्चे के बारे में सोचते हैं उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और अगर पेरेंट्स नॉर्मल और खुश रहते हैं तो आप फैमिली को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम बच्चे के लिए तो सोचते हैं लेकिन खुद को सही रखना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।